तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर इम्पल्स। देखो, आप जानते हो ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? यस, आप जानते हैं, ठीक है। नहीं जानते हैं तो आपको प्रीवियस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, तो एंगुलर इम्पल्स क्या होता है? द चेंज in angular momentum is called the change in angular momentum is called angular impulse। एंगुलर मोमेंटम में जो चेंजेस होती है ना, उस चेंज को ही हम बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। तो एंगुलर इम्पल्स को हम जे से डिनोट करते हैं। जे बराबर होता है L2 माइनस L1। अच्छा, L2 क्या है? L2 क्या है? तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। L1 क्या है? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है। एंड जे कहने की बात नहीं है, एंगुलर इम्पल्स है। ये जे एंगुलर इम्पल्स है, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर इम्पल्स। ओके, यदि बात करें मैं एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर इम्पल्स, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर इम्पल्स, तो बताओ क्या होता है? बताइए। आप जानते हो कि मेरी एक हैबिट है कि मैं यूनिट भी रटना नहीं सिखाता हूँ, कंसेप्ट को समझना सिखाता हूँ और कंसेप्ट पर ही चलूंगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है एंगुलर इम्पल्स। जे बराबर L2 माइनस L1, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। मतलब यदि L2 में से L1 को घटाओगे, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम में से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को घटाओगे तो कोई ना कोई एंगुलर मोमेंटम ही निकलेगी ना। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को घटाओगे तो जो भी आएगी वो एंगुलर मोमेंटम ही होगी। और एंगुलर मोमेंटम L बराबर क्या होता है? mvr होता है ना? हाँ होता है, आपको पता है। नहीं पता है तो एंगुलर मोमेंटम वाला वो जाके लेक्चर देखनी पड़ेगी। यहाँ पर m क्या है? तो मास है। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? kg। v क्या है? तो वेलोसिटी है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होती है ना। और r क्या है? रेडियस है। तो रेडियस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से क्या आ गई? इस L का यूनिट क्या आ गई? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये क्या हो गया ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। इस L2 में से L1 को घटाओगे तो जो भी आएगा L ही आएगी, एंगुलर मोमेंटम ही आएगी। L2 क्या है? फाइनल एंगुलर मोमेंटम। L1 क्या है? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को घटाओगे तो जो भी आएगी एंगुलर मोमेंटम ही आएगी। और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है mvr। और इस तरह से इसका जो यूनिट निकल के आएगी ना, कितना हो गया? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या होगा? एंगुलर इम्पल्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सर, जो एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है क्या वही होगा क्या? यस, वही होगा। जो एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है ना, वही एसआई यूनिट एंगुलर इम्पल्स का भी होगा। क्योंकि एंगुलर इम्पल्स इज नथिंग बट द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये भी एंगुलर मोमेंटम ही है बट चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। तो इनका भी एसआई यूनिट वही होगा एंगुलर इम्पल्स का, जो एंगुलर मोमेंटम का होता है। ओके, तो इतना नोट कीजिए। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। क्या है भाई वो नोट जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगी? यस, देखो, आप जानते हो कि एंगुलर इम्पल्स जे बराबर होता है L2 माइनस L1 होता है ना। हाँ, L2 माइनस L1 क्या है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यदि हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में टाइम t से डिवाइड कर देता है ना, टाइम इंटरवल t से डिवाइड कर देता है, तो हमको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है ना, वो होती है टॉर्क टाउ।
यदि हम चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में टाइम से डिवाइड कर देते हैं ना, तो हमको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो अच्छा, ऊपर में क्या है, L2 माइनस L1, मतलब क्या, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। L2 माइनस L1 मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज डेल्टा टी। ऊपर में नीचे टाइम टी तो है ही, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपन में टाइम टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यस, होता है ना, हाँ होता है, ये होता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। यदि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम में यदि हम टाइम से डिवाइड कर देता है ना, तो हमें टॉर्क मिल जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque, is equal to the torque। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूं सीधे, डेल्टा एल अपॉन में टाइम टी। जहां पर टाउ क्या है तो टॉर्क है, डेल्टा एल क्या है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ठीक क्या है तो टाइम है, ठीक है तो टाइम है, ओके। तो चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। फॉर्मूला आने चाहिए ना, यस आनी चाहिए, लेकिन रट के नहीं, न्यूमेरिकल बनाने से जो भी तुमको फॉर्मूला याद हो ना, तुम रट के मत याद करना। फॉर्मूला बुक मत लेकर बैठ जाना कभी भी, वो हैंड बुक आती है, वो फॉर्मूला बुक आती है, वो सब लेके कभी मत बैठना। तुम अपने नोट्स से ही पढ़ना। यदि तुमको फॉर्मूला याद ही करनी है ना, वो सब छोटे छोटे बच्चे के काम है, या फॉर्मूला लेकर बैठ जाते हो। तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, 10 पास करके 11th में आ गए, 12th में आ गए, नीट की तैयारी करो, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप छोटे बच्चे समझते हो ना, तो छोटे बच्चे वाला छोटे बच्चे समझने से नहीं होगा। थोड़ा सा आप परिपक्व हो गए, थोड़ा मैच्योर हो गए, तो थोड़ा मैच्योरिटी दिखाइए, ठीक है। तो वो फॉर्मूला बुक से काम मत चलाइए अपनी, वो हैंड बुक से काम मत चलाइए अपनी। फॉर्मूला यदि रटनी ही नहीं, आपको रटनी है, फॉर्मूला याद ही रखनी है ना, तो न्यूमेरिकल बना कर याद करो। और वो तुम्हारा बनाया हुआ ना, वो तुम्हारा याद किया हुआ फॉर्मूला, न्यूमेरिकल बनाने के बाद जो फॉर्मूला याद होती है ना, वो तुम्हारी अपनी होती है, वो कभी भूलती नहीं है, परमानेंटली तुम्हारी अपनी होती है। तुम चाहते हो फॉर्मूला परमानेंटली तुम्हारी हो जाए ना, तो बस न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना शुरू करो। कोई भी चीज़ ऐसे मिलती है क्या इस संसार में? कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है, कुछ भी ऐसे नहीं मिलती है भाई, कुछ भी नहीं। आपको पापा से, आपको मम्मी से आपको पैसे मिल रहे क्योंकि आप उनके पुत्र हैं, ठीक है। आपके बीच पुत्र और आपके पेरेंट्स और आपके बीच पिता और पुत्र का, माता और पुत्र का रिलेशन है, तभी आपको पैसे मिल रहे हैं। वरना वो दूसरे को क्यों नहीं पैसे देते, आपके फ्रेंड को क्यों नहीं पैसे देते, आपको क्यों देते हैं? तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती, वो आपको पैसे देते हैं क्योंकि आप उनके पुत्र हो। तो कुछ भी इस संसार में ऐसे नहीं मिलती है, कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। तो ये फार्मूला परमानेंटली अपनी करनी है ना, इस फार्मूला चाहते हो कि फार्मूला परमानेंटली मेरी हो जाए ना, तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, रट के नहीं होगा, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं आती है, उसका मीडियम होता है, उसको हासिल करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए मीडियम होता है। फार्मूला याद करने के लिए एक ही मीडियम है, टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। और मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से पीछे तो हटता नहीं हूँ, और हटूंगा भी नहीं, और आपको भी नहीं हटनी है, ठीक है जी। तो ठीक है, आज का अपना लेक्चर यही तक रहेगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।